हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग गीक्स। मेरे चैनल लर्निंग गीक्स पे स्वागत है। दोस्तों, पिछली जो सीरीज ऑलरेडी चल रही है, दैट मीन्स कि हम लोग HTML से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड जो है हम आज जो है रिज्यूम्स हैं, आज हम उन्हें जो है रिज्यूम करेंगे फिर से। आई होप आपको जो पिछली वीडियोस है वो भी पसंद आई होंगी। एंड आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ, आज जो आपको ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं दैट इज़ टोटली रिलेटेड विद द टेबल्स। बिल्कुल, HTML में टेबल्स भी एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। टेबल्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ता है। आप एक्सेल में भी टेबल्स जो है बनाते हैं, आप वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी टेबल्स बनाते हैं, हम लोग वैसे ही जो है HTML में भी टेबल बनाते हैं। टेबल डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन हम कैसे करते हैं? टेबल्स इज बेसिकली इट इज अ वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स। जब हम इंफॉर्मेशन को रो एंड कॉलम के अंदर डालते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेबल। जिनके अंदर डालते हैं हम उसे टेबल्स बोलते हैं। तो आज के जो ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल विद द हेल्प ऑफ HTML। बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, बहुत ही सिंपली ये बन जाता है। अगर आपको प्रीवियसली वीडियोस, अगर आपको कोई भी रेफरेंस चाहिए HTML से रिलेटेड कि क्या बेसिक है इसका, कैसे HTML वर्क करता है, तो यू कैन वॉच माय ओल्ड वीडियोस। आप ओल्ड वीडियो जो इसी सीरीज के हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने इमेज अपलोड करना एंड लिंक्स बनाना वो हमने जो है ऑलरेडी बना लिया है। वीडियोस पे ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आप उस चैनल पे जाके, मेरे वाले चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार जो है दोबारा से शुरू करते हैं, टेबल से रिलेटेड एंड टेबल को क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगेन डेफिनेशन रीस्टेट करके बताता हूँ। व्हाट इज अ टेबल? टेबल इज अ बेसिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम। जब आप कंटेंट को रो एंड कॉलम में स्टोर करते हो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली टेबल। तो वो होता है टेबल। अब हमारे पास टेबल के लिए, जैसे मैंने आपको पहले डिफाइन किया था, कि जो HTML है वहाँ पर बहुत सारे टैग्स अवेलेबल होते हैं। जैसे A टैग है, H टैग, H1 टैग है, P टैग है, और ये सारे टैग्स जो है मिलकर HTML की कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास टेबल का टैग रहता है। तो सबसे पहले अगर आप दूसरी विंडो पे देखोगे, सबसे पहले आपको टेबल स्टार्ट करना है, दैट इज टेबल टैग। क्योंकि हम टेबल टैग का यूज कर रहे हैं, टेबल बनाने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि टेबल का स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, टेबल टैग TR। देन हम उसमें रो भी डालेंगे एंड रो के अंदर डेटा भी डालेंगे। तो टी आर इज टेबल रो। आपको अगला टैग जो डालना है वो है टेबल रो। एंड टेबल रो के बाद हमारे पास आता है टी एच मीन्स टेबल हेडर। कि टेबल के ऊपर जो आप रो बनाने वाले हो उसका हेडर क्या रहने वाला है, लाइक सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, लाइक दैट। टेबल डेटा, कि जो उस टेबल के अंदर आप लोग डेटा जो है वो डालने वाले हो, जो आप डेटा पुट करने वाले हो, दैट इज टेबल डेटा। तो ये इसका बेसिक जो है एक हमारे पास सिंटेक्स रहने वाला है, जिसकी हेल्प से हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे। जैसे अगर आपको पता है, ओल्ड ओल्ड वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टैग ओपन हुआ है तो उस टैग को हम लोग क्लोज भी करेंगे। एम्प्टी टैग होता है, एक कंटेनर टैग्स होते हैं। तो एम्प्टी टैग्स को जो है हम लोग क्लोज नहीं करते हैं और कंटेनर टैग्स को हम लोग क्लोज करते हैं। तो टेबल इज ए कंटेनर टैग। तो मैंने टेबल यहाँ स्टार्ट किया एंड टेबल को यहाँ क्लोज कर दिया। तो चलिए, मैंने आपकी ईज के लिए मैंने ऑलरेडी जो है कोड करके रखा हुआ है, एंड आप जो है स्टेप बाय स्टेप इसे समझिए कि हाउ टू क्रिएट द टेबल विद द हेल्प ऑफ HTML। जो राइट वाली विंडो है उसे मैं अब मिनिमाइज करने वाला हूँ। अब आप देखिए जो मेन कंटेंट है जिसमें हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग स्टार्टिंग करेंगे HTML से। ऑलरेडी सभी को पता है कि HTML की अगर कोडिंग करनी है तो वो बेसिक जो बॉडी है HTML की वो सेम ही रहती है, HTML। देन हमारे पास हेड आ जाएगा। हेड में कुछ नहीं दे रहा हूँ, टाइटल में दे रहा हूँ क्रिएटिंग टेबल इन द HTML। मैंने टाइटल दिया है कि मैं क्रिएट करने वाला हूँ टेबल विद द हेल्प ऑफ HTML। लास्ट में अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें हमने एक स्टाइल टैग का यूज़ किया था। बेसिकली ये यूज़ किया जाता है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इनोवेटिव सा या कुछ ग्राफिकली अच्छा शो करना है तो उसके लिए आप स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल का यूज़ करूँगा विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर। मतलब मेरा जो टेबल है उसका बॉर्डर अच्छा बनेगा, बॉर्डर अच्छा बनेगा, एंड उसके लिए मुझे स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग को ओपन किया है। मैंने कहा है कि जो टेबल है उसका जो बॉर्डर होना चाहिए वो डॉटेड होना चाहिए, लाइक दैट। ये डॉटेड है। एंड 3 पिक्सल, 3 px का मतलब होता है पिक्सल, और रेड कलर में होना चाहिए। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि जो टेबल का डेटा है जो हम लोग उसमें पुट करेंगे उसका भी बॉर्डर होना चाहिए सॉलिड, मतलब सॉलिड ग्रीन कलर का, और उसका जो साइज होना चाहिए 2 px। px है दोस्तों यहाँ पर पिक्सल।
जब भी हम साइज का कुछ यहाँ पे मेंशन करेंगे तो हम px लिखेंगे कि इतने पिक्सल का होना चाहिए। टेबल हेडर मतलब सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, वो जो है सॉलिड ब्लू कलर का होना चाहिए और उसका भी साइज कितना होना चाहिए, 2px। ये डिफाइन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि कंटेनर टैग्स जितने भी हम ओपन करेंगे सबको क्लोज करेंगे। तो हमारा सबसे पहले तो कंटेनर टैग स्टाइल ही है, तो मैंने स्टाइल ओपन किया, स्टाइल क्लोज कर दिया। हेड मैंने ऑलरेडी ऊपर शो ओपन किया था, तो हेडिंग में मैंने कुछ नहीं क्रिएट किया है, तो मैंने हेडिंग को क्लोज कर दिया है, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ इंसर्ट नहीं करना था। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉडी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग है जहाँ पर अपना सारा डेटा जो है आप लोग पुट करोगे। अब आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस से पता होगा कि H1 स्टैंड फॉर हेडिंग 1। तो हम लोग एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम है इनवॉइस, एंड हेडिंग 1 मैंने ओपन किया, हेडिंग 1 मैंने क्लोज कर दिया। देन मैंने आपको जो इसके साथ मैंने वीडियो ओपन किया था, इसके साथ मैंने विंडो ओपन की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि टेबल्स बनाने से पहले हमें टेबल टैग डालना पड़ेगा। मैंने टेबल टैग डाल दिया है। टेबल टैग डालने के बाद टेबल में रोज होती हैं, तो हमने टीआर डाल दिया कि टेबल में रोज बना दीजिए। एंड उसके बाद मैंने नेक्स्ट इंसर्ट किया है टेबल हेडर, मतलब कि उसमें जो हेडिंग्स रहे वो यहाँ पर मेंशन करनी है। पहली मेरी हेडिंग रहेगी आइटम नेम, दूसरी मेरी हेडिंग रहेगी प्राइस ऑफ द आइटम, तीसरी मेरी हेडिंग रहेगी क्वांटिटी। मैंने आपको बताया है कोई भी टैग ओपन होगा सारे टैग्स क्लोज होंगे, ओपन होगा क्लोज होंगे, ओपन होगा क्लोज होंगे। टीआर टेबल रो आपने ओपन किया था, टेबल रो को आप लोग क्लोज कर दोगे। तो ये तो है हमारे पास हेडिंग डालने वाली, इसमें हम लोग हेडिंग्स डाल देंगे टेबल में। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कोडिंग आएगी कि मैंने हेडिंग्स तो डाल दी, अब इसमें हमें डेटा पुट करना है कि मुझे क्या चीजें इंसर्ट करनी है। अब उसके लिए हमें डालना पड़ेगा कौन सा टैग, टीआर टैग, दैट इज टेबल रो टैग। तो टेबल रो टैग मैंने ओपन किया, एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है टीडी। टीडी मींस टेबल डेटा, मतलब टेबल में जो डेटा डालना है। तो टेबल देखिए पहले है आइटम नेम। आइटम नेम का मतलब क्या हो जाएगा, लैपटॉप। मेरे आइटम का नेम क्या है, लैपटॉप। देन मैंने लिखा है प्राइस ऑफ द आइटम, मेरे लैपटॉप का प्राइस कितना है, मैंने टेबल डेटा में ही डाल दिया है, मेरे लैपटॉप का प्राइस है 30,000 रुपीज। एंड क्वांटिटी कितनी है, मेरे जो क्वांटिटी है वो है 2। तो टेबल रो, एक रो में आपने ये चीजें जो है मेंशन कर दी हैं कि आइटम कितना, आइटम का नेम क्या है, लैपटॉप, प्राइस कितना है 30,000, एंड क्वांटिटी कितनी है 2। एक एंट्री हो गई। अगर आपको नेक्स्ट एंट्री डालनी है तो आपको ये जो टेबल रो आपने ऊपर डाला है इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। मैंने क्लोज कर दिया। देन फर्दर मैं फिर से जो है टेबल रो ओपन कर रहा हूँ, एंड ओपन करने के बाद एक एंट्री मैंने सिमिलर सी जैसे ऊपर डाली है वैसे ही मैंने नीचे डाल दी है। ये करने के बाद टेबल रो को मैं क्लोज कर दूंगा। टेबल रो को क्लोज करने के बाद आपको पता है कि कंटेनर टैग को अगर हम ओपन करते हैं तो कंटेनर टैग को हम लोग क्लोज भी करेंगे। तो स्लैश डाल के टेबल, एंड यहाँ पे जैसे बॉडी ओपन है तो बॉडी भी यहाँ पर हमारी क्लोज हो जाएगी। एंड मैंने स्टार्टिंग में HTML ओपन किया था, एंड HTML को भी हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये सारी कोडिंग करने के बाद प्रोसेस जो है वो ओल्ड वाला ही है। जस्ट आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है। एंड मैंने जैसे फोल्डर, ये देखिए मेरा एक फोल्डर ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है मैंने HTML प्रोग्राम्स में। आपको यहाँ लिखना है टेबल डॉट HTML। आपको टेबल डॉट HTML से लिख के एंड इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे उसी फोल्डर में आपको वापस जाना है, एंड जैसे ही आप फाइल को ओपन करोगे, मैं आपको फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा HTML प्रोग्राम है, मैंने इसको ओपन किया है, एंड ये देखिए टेबल नाम से एक फाइल यहाँ पर ओपन है ऑलरेडी। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा ये फाइल ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया, एंड ये देखिए आपके जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है। देखिए, हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML। टेबल इज अ वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम। हमने टेबल बनाया था जिसका नाम था इनवॉइस। सबसे पहले हमने इसमें डाला था आइटम का नेम, नेक्स्ट में मैंने डाला था प्राइस ऑफ द आइटम, और नेक्स्ट में मैंने डाला था क्वांटिटी। अगर आपको कोडिंग याद हो, मैं कोडिंग भी आपको साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ। अगर आपको कोडिंग याद हो तो देखिए आइटम का नेम हमने कहाँ डाला है, ये रहा। आइटम का नेम यहाँ आ गया, एंड प्राइस ऑफ द आइटम यहाँ आ गया, एंड क्वांटिटी नेक्स्ट में आ गई। मतलब हमने टेबल की जो हेडिंग्स हैं वो हेडिंग्स दे दी हैं। उसके बाद मैंने दिया था टेबल का डेटा, मतलब इसमें जो डेटा डालना है। पहले क्या डेटा डाला मैंने, लैपटॉप, ये आपका लैपटॉप यहाँ इंसर्ट हो गया। उसके बाद फर्दर टेबल डेटा में मैंने 30,000 डाला, 30,000 रुपीज हो गया। एंड फर्दर जो है इसमें हमने फिर से डाला 2, तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी में 2 कर दिया। नेक्स्ट मैंने डाला डेस्कटॉप, देन 20,000, देन 3। तो ऐसे करके आप लोग जो है कितनी ही रोज क्रिएट कर सकते हैं, एंड कितना ही डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक और इसमें इंसर्ट करके दिखाता हूँ। सेम आपको क्या करना है, टेबल रो क्रिएट करनी है, एंड उसमें डालना है टेबल डेटा। देन टेबल डेटा में हम लोग डालेंगे, मान लीजिए कि मैं यहाँ डाल रहा हूँ ग्राफिक कार्ड, GRAPHI, ग्राफिक कार्ड।
यहाँ से जाके मैंने टेबल डेटा को क्लोज कर दिया है। एंड नेक्स्ट जैसे मैंने आइटम का नेम हो गया ग्राफिक कार्ड, देन आइटम का प्राइस कितना है, आइटम का प्राइस है जी 10,000। मैंने टेबल डेटा को अगेन क्लोज कर दिया है। देन फर्दर इसको टेबल डेटा को ओपन करेंगे। अब मुझे लिखना है कि क्वांटिटी कितनी देनी है, मुझे क्वांटिटी देनी है 10। मान लीजिए मुझे 10 देनी है, तो मैं इसको यहाँ से जाके इसको क्लोज कर दूंगा। एंड क्लोज करने के बाद मैं क्या करूंगा, नॉर्मल इसे सेव कर दूंगा, जैसे हमने पहले सेव किया था वैसे ये सेव हो जाएगा। जैसे ये सेव होगा, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ आपने टीआर ओपन किया है, तो आपको एक टीआर यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। ये देखिए, टीआर आपने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इसको सेव कीजिए। सेव करेंगे हम लोग, इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए एक एंट्री और इसमें बढ़ गई ग्राफिक कार्ड की। हमने अभी कोड किया और साथ के साथ आपके पास जो है यहाँ पर एक और ग्राफिक कार्ड की 10,000 रुपीज की एंट्री जो है वो यहाँ पर आपको शो कर रही है। ये देखिए आर एस नहीं लिखा था, हम आर एस भी डाल देते हैं। ये लीजिए, फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे, इस पे जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे, लीजिए आपका RS भी इसमें इनपुट हो गया है। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स है कि आप लोग टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड उसमें एंट्रीज कैसे डाल सकते हो। आपको जो कंटेंट है वो इजीली समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी इश्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कोडिंग को जो है ट्राई कीजिए। मैंने कोडिंग जो है ऑलरेडी यहाँ मेंशन की हुई है इसकी, तो स्टेप बाय स्टेप आप कोडिंग को टाइप करके ट्राई कीजिए। फिर भी कोई इश्यूज हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ऐसी ही सीरीज की जो वीडियोस हैं HTML से रिलेटेड हम लोग फिर से जो है रिज्यूम करेंगे, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट की फर्दर आप लोग लिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। टिल देन आप मेरे पेज को सेव कीजिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड वेरी गुड बाय।